मम्मी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? आपकी मुझे बहुत याद आती है। शिवम, शिवम। लगता है पापा आ गए। पापा, आपने दूसरी शादी कर ली और ये क्या? आपने अपने घर की नौकरानी के साथ शादी कर ली और मम्मी को कुछ ही दिन तो हुए अभी मरे हुए। शिवम बेटा, मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा था, बस इसीलिए मैंने ये शादी की। श्वेता तुम्हारी मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। और क्या हुआ अगर ये हमारे घर की नौकरानी है, जैसे तुम्हारा पहले ख्याल रखती थी वैसे ही अब ख्याल रखेगी, ठीक है? और अब से तुम इन्हें मम्मी बुलाओगे, ठीक है ना? बेटा, भले ही मैंने तुम्हें जन्म ना दिया हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है मम्मी। श्वेता, मैं बस ये चाहता हूँ कि शिवम को कभी उसकी सगी माँ की कमी महसूस ना हो। तुम उसे इतना प्यार देना। ठीक है सनी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। चलो अंदर चलते हैं। अरे, खाना तो मैंने ऐसे ही रख दिया। चलो किचन में रख के आ जाता हूँ, पानी भी पी लूँगा। क्या कर रहा था? वो मम्मी, मैं पानी पी रहा था। क्या पानी पी रहा था? और ये तेरा झूठा गिलास तेरी मरी हुई माँ के धोएगी क्या? और जितने भी सिंक में बर्तन पड़े हैं ना, इनको चुपचाप से धो दे, ठीक है ना? और ये क्या पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है और कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास? चल, अब मैं मार्केट जा रही हूँ, इतने में सारा काम हो जाना चाहिए। जी सर, वो फाइल मैंने रेडी कर ली है, बस मैं कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी सर। अरे, ये शिवम बर्तन क्यों धो रहा है? शिवम। हाँ पापा। अरे शिवम बेटा, तुम ये बर्तन क्यों धो रहे थे? और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? बेटा, मैं तुझे कितनी बार बोला है कि तू ये सारे घर के काम मत करा कर, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया कर बस। ठीक है मम्मी। वो क्या है ना, ये खुद ही सारे काम करने लग जाता है, मैं ऐसे इतना मना करती हूँ फिर भी। थैंक यू सृष्टि, आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुमसे शादी करके कोई भी गलती नहीं की। तुमने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तुम मेरे बेटे को कितना प्यार करती हो, बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह। अच्छा, मैं ऑफिस निकलता हूँ, पहले बहुत लेट हो चुका हूँ, ठीक है? अरे, कहाँ जा रहा है तू? मम्मी, मैं ट्यूशन जा रहा था। क्या ट्यूशन क्यों जा रहा था? और ये जो घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन, वो क्या तेरी मरी हुई माँ की करेगी? कोई जरूरत नहीं ट्यूशन व्यूशन जाने की। फिर का काम कर चुपचाप। दे बैग दे, चल चल बैग दे। पापा। अरे आप, मैं इसको तेरे से यही समझा रही थी कि ट्यूशन चला जा, ट्यूशन का टाइम हो गया, ले बैग पकड़। पता है तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ा हुआ है, और ये टाइम पे कुछ भी नहीं करता, पूरा दिन फोन लेके पबजी खेलता रहता है, बिल्कुल नहीं सुनता ये मेरी। चुप करो सृष्टि, जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, तो सिर्फ एक ही वादा लिया था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी, तुम उसे इतना प्यार दोगी कि वो कभी अपनी सगी माँ को याद ना करे। लेकिन तुम उस पर इतना अत्याचार करती हो। मैं तुम्हारी सारी हरकतें ना अपनी आंखों से देख चुका हूँ, और तुम्हारे उस आशिक को भी। तुम शायद ये भूल गई कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सनी, मैं दोबारा शिवम के साथ ऐसा नहीं करूँगी, उसको उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। प्लीज़ एक बार मेरे पे भरोसा कर लो, इस बार मुझे माफ़ कर दो सनी, प्लीज़। बस करो, तुम्हारी माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं है। अरे तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारी इन सब हरकतों के बाद मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी रहने दूंगा? तुम शायद ये भूल गई कि तुम मेरे इस घर में ना एक नौकरानी थी और कुछ नहीं। अरे तुम्हारी औकात ही क्या थी? मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें इतने बड़ी घर की रानी बनाया मैंने, लेकिन तुम्हें शायद इज्जत रास नहीं आई। अब मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी ना कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अभी कभी निकल जाओ मेरे घर से।